हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स केबीसी नैनो बुक का जो है 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि 67 में बीपीएससी के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, और बीएससी सीजीएल के लिए भी काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए हम देखते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर दोस्तों नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे वीडियो के लिए। तो चलिए इस क्रम में हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आईपीएल के तर्ज पर बिहार में पहली बार क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन पटना में हुआ। आईपीएल के तर्ज पर बिहार में पहली बार क्रिकेट लीग का बीसीएल का आयोजन जो है पटना में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों के बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार राज्य जो है पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा और आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत कला आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय संगीत कल आज और कल का लेखक कौन है? तो इसका लेखक डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र है। किनके जन्म दिवस पर 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो नीतीश कुमार के जन्मदिन पे जो है 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, कितने जिलों में जैविक ऊर्जा खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित की गई? तो 13 जिलों में जो है जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित की गई। सुखोई युद्धक MK-130 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है? तो अंजलि जो है सुखोई युद्धक MK-130 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व बजट GSDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 0.64% जो है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व का बचत 0.64% रहने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किमी द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों का यात्रा का वर्णन है? तो ये विनोद कपारी के द्वारा जो है लिखित पुस्तक 1232 किमी द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है। बिहार में कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? तो पटना में जो है एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी? तो मैथिली भाषा में जो पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा और मैथिली भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक जियालाल आर्य है। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक जियालाल आर्य है। पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ये पटना जिले में जो है पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध के लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये लखीसराय में जो है अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई खुदाई के दौरान। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया? तो इस तरह हम इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन करने का केंद्र बनाया गया? तो इस तरह इसका ऑप्शन होगा फिशरीज कॉलेज ढेरी मुजफ्फरपुर। फिशरीज कॉलेज ढेरी मुजफ्फरपुर जो समस्तीपुर कॉलेज के अंतर्गत आता है, कृषि कॉलेज के अंतर्गत, इसमें जो है झींगा का जो है उत्पादन हेतु झींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया। झींगा मछली उत्पादन का बीज केंद्र बनाया गया ये फिशरीज कॉलेज ऑफ ढोली मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न,
देखते हैं। पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किससे संबंधित है? तो यह अभियान जो है शिक्षा से संबंधित है। जो पटना नगर निगम द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि शिक्षा से संबंधित है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला? तो ये बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका को जो है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा जो है स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ पुरस्कार से मिला। बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका को, अशोका कन्वेंशन सेंटर को जो है स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला। बिहार रणजी ट्रॉफी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी को 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसका रिकॉर्ड जो है आशुतोष अमन ने तोड़ा। रणजी ट्रॉफी में जो 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का जो है 44 साल का रिकॉर्ड, 44 वर्ष का रिकॉर्ड दोस्तों, ये 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया आशुतोष अमन ने। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया? तो ये समाज कल्याण विभाग ने अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत श्रेयसी सिंह को जो है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया समाज कल्याण विभाग ने श्रेयसी सिंह को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कृषि हैथकॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो एक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, ये जो है कृषि हैथकॉन का आयोजन करने वाला बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय सबौर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहली बार बिहार के किस उत्पादन को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? तो ये बिहार के शाही लीची को जो है निर्यात के लिए जो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया शाही लीची को। अगला प्रश्न है, दोस्तों, राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग का अनिवार्यता कानून लागू हुई? तो ये 16 जून 2021 से जो है सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू हुई। महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई, इसका ऊंचाई कितनी है? तो महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई, इसका ऊंचाई 70 फीट है। बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया? तो ये बिहार के बिहार शरीफ में जो है राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? तो ये राजेंद्र नगर पटना में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार के किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? तो ये राजस्थान राज्य के साथ मिलकर बिहार जो है अवैध व्यापार को रोकने के लिए इसके साथ मिलकर काम करेगा। अगला प्रश्न, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचना करने वाला बिहार का कौन सा राज्य है? बिहार कौन सा राज्य बना? तो बिहार इस क्रम में जो है 12वां राज्य बना। एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार देश का 12वां राज्य बना। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो बाल सहायता योजना जो है राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सहायता योजना शुरू की। इस तरह इसका आंसर जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा, बाल सहायता योजना, बाल सहायता योजना। अगला प्रश्न है, बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतों दर्ज कराने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया? तो ये जो है बिहार पथ संधारण ऐप जो है ऐप विकसित किया गया, जो बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव शिकायत दर्ज करने के लिए। ये पथ में जो कोई प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसको शिकायत को
सुझाव की शिकायत को दर्ज करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार पथ संधारण ऐप विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला? तो बिहार के मधुबनी जिला में जो है गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला। बिहार में उठाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया? तो ये नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में जो है गेहूं की प्रजाति को विकसित किया गया, काले गेहूं की प्रजाति को। लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है नलिन वर्मा है दोस्तों। लालू यादव की जीवन से आधारित एक पुस्तक गोपालगंज से रायसीना रोड का लेखक जो है नलिन वर्मा है। अगला प्रश्न, बिहार के किस आईएएस अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो ये रविंदर कुमार आईएएस अधिकारी ने जो है एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। बिहार की किस महिला को वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार की किस महिला को वीमेन तो ये डॉक्टर तनुजा को जो है वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, बिहार के डॉक्टर तनुजा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये नेचर्स क्योर्स यू अभियान जो है चालू किया गया, जो कि ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूकता करने के लिए अभियान जो है नेचर्स क्योर्स यू छोड़ा गया। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 का कुल व्यय बजट का अनुमान की तुलना में कितना अधिक है? तो 19,338.49 करोड़ अधिक है। बिहार बजट 2022-23 के कुल व्यय बजट के अनुमान की तुलना में कितना अधिक है? तो ये 19,388.49 करोड़ अधिक है। बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई? तो ये बिहार के एम्स अस्पताल पटना में जो है महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है, किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस का यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया गया? तो ये एयर इंडिया विमानन कंपनी ने भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया गया, एयर इंडिया विमान कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, गांव के गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो पंचामृत योजना जो है गांव को गोद लेने के लिए बिहार में जो है पंचामृत योजना चलाई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये कैमूर जिला ने जो है करकट जलप्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने का निर्णय लिया, कैमूर जिला ने। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने किमी ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है? तो 6000 किलोमीटर जो है ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है, ये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जिला जहां हर घर डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया? तो ये किशनगंज जिला बिहार का ऐसा जिला है जहां डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया गांव के लिए। अगला प्रश्न, बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के ऊंची कूदी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? तो ये बिहार के सुमित कुमार ने जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद प्रतियोगिता में पदक जीता, कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराया, ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये जो है श्री कृष्ण सिंह को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, वो पूर्व मुख्यमंत्री, इसका जो है रिकॉर्ड तोड़ा। ये जो है 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराया। अगला प्रश्न है, मेरी यादें पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेरी यादें पुस्तक का लेखक जो है विनय कारक है। विनय कारक कौन है? तो विनय कारक। बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये टोटल जो है
11 चरणों में जो है बिहार पंचायती चुनाव जो है संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में सबसे पहले पंचायती राज जो है लागू हुआ वो किस जिला में लागू हुआ था? कमेंट में अगर किसी को पता हो तो कमेंट में आंसर दीजिएगा, जो बिहार में पहली बार पंचायती राज कब लागू हुआ था और किस जिला में। देश की पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापना की गई? तो देश की पहली रिसर्च सेंटर जो रिसर्च डॉल्फिन सेंटर जो है पटना में स्थापना की गई, स्थापित किया गया। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत की दर से बढ़ा? तो ये 2.5% जो है घरेलू उत्पाद जो है 2.5% की दर से बढ़ा सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सरकार ने व्यय में 13% से अधिक की बढ़ोतरी की। पिछले साल की तुलना में कुल खर्च कितना करोड़ से अधिक रहा? तो ये कुल खर्च जो है 1,65,000 करोड़ से जो है अधिक रहा बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के में, जो 13% से अधिक की बढ़ोतरी की गई, जो पिछले साल की तुलना में जो है ये 1,65,000 करोड़ अधिक रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सकल फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई? तो 2.1% जो है अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई कृषि क्षेत्र में पिछले 5 साल की तुलना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जीएसडीपी में जो है टोटल 19.9% योगदान है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।